चाय। थैंक यू। हमीद नहीं आएगा आज? नहीं, छुट्टी पे गया है, बताया तो था आपको। ओह, याद आ गया। नाश्ता 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। तुम ही कुछ खिला दो इसे प्लीज। मैं अपना नाश्ता करूं या इसको नाश्ता करूं? फिर काम की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल देती हूँ? मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही, तुम्हें कह रही हूँ कि अपनी बच्ची को सुबह का नाश्ता करा दो। मैं रोज सुबह कराती हूँ। तुम माँ हो इसकी। That's what mothers are for यार। That's your responsibility। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम बताओगे? मैं जानती हूँ मैं माँ हूँ उसकी, तुम भी बाप हो उसके। बाप कुछ होता है कि नहीं होता? जरूरी नहीं है कि हम सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर लड़ने के लिए या झगड़ने की कोशिश करें। आप बच्चों से मुकाबला करेंगे? मुकाबला मैं नहीं करता, मुकाबला तो आप करती हैं। आपको मतीन से ज्यादा मोहब्बत है, मुझसे नहीं। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, बुढ़ापे में इंसान बच्चों जैसा हो जाता है। क्या बना फिर प्रोग्राम का? कहाँ के प्रोग्राम का? मैंने कहा था ना मेरी अम्मी के जाना है। हाँ तो तुम जाओ। नहीं तो तुम नहीं जाओगे मेरे साथ? वैसे मंसूर भाई को तोहफा देना याद रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल याद रहता है, क्योंकि सारा साल इतने तोहफे देते हैं कि अगर एनिवर्सरी पर ना दे तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्यों ना दे, एनिवर्सरी पे तो तोहफा जरूर देना चाहिए भाई, स्पेशल ओकेजन है। वैसे मंसूर भाई, आपने लास्ट एनिवर्सरी पे क्या तोहफा दिया था? हैंडबैग दिया था ना, भूल गए? देखा आपने, तोहफा देकर याद ही नहीं रहा। खैर तो घर में मक्खी भी नहीं मार सकता। ऑफिस से रोज वापस आता है जैसे कि पता नहीं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके आया। वैसे सब मर्दों का हाल यही होता है। हबीब के घर झूठ क्यों बोला? तो क्या शर्मिंदा करती वहाँ? शर्मिंदा तो सारी उम्र आपने हमें खूब किया है। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं? मर्द को बहुत सी चीजें बताना नहीं आती। Just need to keep your mouth shut। किस बदतमीज लहजे से मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह तुम डिजर्व करती हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने जाहिल आदमी हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। अगर तुम्हें इतना अफसोस हो रहा है ना मुझसे शादी करके, तो छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? अभी छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो अभी मुझे। यहाँ सब कुछ ठीक है बेटा। तुम्हारी मम्मी किचन में, गुल हमीद छुट्टी पर गया हुआ है आजकल, इसलिए तुम्हारी मम्मी का ज्यादा वक्त किचन में गुजरता है। मम्मी को तो किचन में बड़ा मजा आता है। शायद यही हमारी सेहत का राज है बेटा। तुमने अपने आने का कंफर्म नहीं किया। कंफर्म्ड है पापा, नेक्स्ट वीकेंड विल बी देयर, प्रॉमिस। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही? जॉब ठीक जा रही है पापा। तुम कुछ परेशान हो? नहीं, बस स्ट्रेस्ड आउट हूँ जॉब के बारे में। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, जब अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो क्या जरूरत है जॉब करने की? अच्छा पापा, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बात करती हूँ, मीटिंग पे पहुंचना है। ओके, लव यू, आई सी यू नेक्स्ट वीकेंड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Israel admits it did fire white phosphorus shells towards a UN compound in Gaza last year. मम्मी, Senior army officer. डैडी भी जा रहे हैं हमके साथ। नहीं, क्यों? ये अपने डैडी से पूछो। मैं पूछूं? सोफिया, आपका वो ऑरेंज ड्रेस कहाँ है, गरम वाला? पता नहीं। मम्मी, हम वापस कब आएंगे? आ जाएंगे। चलो अपना वो ऑरेंज ड्रेस निकालो बेटा, गरम वाला। कल निकल रहे हैं हम भरी के लिए। हाँ, गुड लक। Interesting weather around today. Some of us have already had some snow and some of us have yet to get it. But first of all, Met Office have out a severe weather warning for ice.
अच्छी तरह से सफाई करो। हाँ, तो पता है ना सोफिया यहाँ आके खेलती है, कबूतरों को पानी वगैरह दे दिया अच्छी तरह, हर चीज का ध्यान किया करो। चलो सब सफाई करो। हमीद, जी सर। तुमने शंदाना के कमरे में फूल लगा दिए? जी अभी लगा देता हूँ। वो बना लिए सैलेड रशियन? जी वो बना दिया जी। अच्छा वेरी गुड। और सुनो, मसाला बिल्कुल मत डालना, मेरे शंदाना को नहीं पसंद है। जी मैंने मिर्च मसाला बिल्कुल हल्का रखा है, मुझे मालूम है शंदाना बीबी का। ठीक है, वो सोफिया के लिए बना लिया हनी भी? जी अभी बना लेता हूँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे साहब आते हैं ना, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। जी बेहतर। Daddy, I miss you. I know, darling. I miss you too. Daddy, why can't you go Mali with us? हाय बेटा, डैडी को बहुत सारे काम है यहाँ पे। But I miss you. I know, Daddy will miss you too. I miss you more. No, Daddy will miss you more. No, I will. No, Daddies always miss their children more. But how about Mummy? Well, you can ask Mummy. Mummy, will you miss Daddy? Yes, I will. ओहो, इतनी देर कर दी आपने आने में। आपको मालूम भी है कि शंदाना को एयरपोर्ट लेने जाना है। बैंक में जरा देर हो गई, तुम फिक्र न करो, फ्लाइट से पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। आजो आजो बेटा, आओ आओ मेरा बच्चा, आजो आजो वही रूटीन है आपका, सुबह दाना डाल रही है पिजन्स को, बिल्कुल पेंटिंग कर रही हूँ, आजकल बना रही हूँ। नाना वो ये क्यों नहीं आते पिजन मेरे पास? इसलिए बेटा कि ये आपको पहचानते नहीं। क्यों? इतने दिनों के बाद तो आप आते हो, तो ये आपको कैसे पहचाने? मैं हर रोज आया करूंगी। शाबाश, फिर ये भाग कर आपके पास आएंगे। आप प्यार करो इसको, दोस्ती कर लो। देखो क्या कह रही है। अरे ओके, आया करो आया करो आया करो आया करो। लाओ ये मैं करती हूँ, तुम सोफिया के लिए मिल्क शेक बना दो। जी बेहतर। अब सोफिया आ गई है ना, तुम्हारे पापा को खाने पीने का होश भी नहीं रहेगा। अभी भी केयरलेस है पापा खाने पीने के बारे में। उफ अल्लाह, बहुत ज्यादा। आपने बिगाड़ी है पापा की आदतें। अच्छा अच्छा, चलो ये हो गया है, कॉफी बना के ले आओ, और मिल्क शेक भी। जी बेहतर। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी के दरमियान किचन में? शंदाना कह रही थी मैंने आपकी आदतें बिगाड़ दी है। मम्मी कह रही थी कि आप खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अरे बेटा, मेरे खाने पीने का ध्यान तुम्हारी मम्मी जो रखती है। अच्छा अच्छा, सोफिया को घर छोड़ा है? बाहर खेल रही है कबूतरों से। वो मिल्क शेक पी लेती है अंदर आके। नहीं, मैंने हमीद से कह दिया है, वो उसे बाहर दे देगा। आप पीना, हैदर की तरह उसकी आदतें बिगाड़े। क्या हो रहा था किचन में, सच सच बता दिए। खाने भी कॉफी बन रही है। हमीद की कॉफी। हमीद की कॉफी। इतने दिनों बाद फूलों को देख रही हूँ, हाथ लगा रही हूँ, अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों बेटा? आदत ही नहीं रही जिंदगी में मम्मी, रंगों की, नरमी की। हैदर तुम्हें फूल लाकर नहीं देता क्या? हर मर्द पापा जैसा नहीं होता मम्मी।
हर मर्द तुम्हारे पापा जैसा ही होता है. Papa is an exception. And you are a very lucky woman. चलो मैं हैदर से कहूंगी तुम्हें भी फूल ला के दिया कर. मामी फूलों का मसला नहीं है. फिर क्या मसला है? आ जाओ सोफी. सोफी जूते लेके बिस्तर पे कौन आता है? जूते उतारे बुरी बात. सोफी छोटी है बेटा, बड़ी होगी तो समझ जाएगी. जूते लेके तो बड़ी आते हैं बेड पे. मम्मी ऑलवेज scolds me. तुम अपनी मम्मी की बात माना करो ना. I hate मम्मी. बुरी बात बेटा, मम्मी को तो ऐसे नहीं कहते ना. वो तो आपसे बहुत प्यार करती है. मामी जी. इसको थोड़ी देर अपने पास रख लेंगी? मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ. ऑफ कोर्स बेटा, आओ आओ मेरी जान. मम्मी रेस्ट करेंगी और हम नीचे हम जाते हैं और बहुत सी बातें करेंगे. ठीक है? हैदर तुम्हें फूल लाकर नहीं देता क्या? आज मेरा दिल फूल लेने को चाह रहा है. Why don't you buy me a bouquet? Why? What is the occasion? I don't need an occasion to buy flowers. मेरा दिल चाह रहा है. अच्छा देखते हैं, अगर रास्ते में कोई दुकान आएगी तो ले लेंगे. तो ले जाओ ना फूलों की दुकान पे. अरे बाबा, इस वक्त दुकान तक जाने आने में 1 घंटा लग जाएगा. तुम मेरे लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते? नहीं, मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं है ट्रैफिक में फंसने का. शादी से पहले तो तुम्हें ट्रैफिक जैम्स की कोई परवाह नहीं थी. लेकिन अब होती है. तुम वक्त को कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देने लगे हो. बाकी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारे लिए. बाकी चीजों से मतलब मैं. अरे यार, ये तुम क्या टिपिकल पाकिस्तानी औरतों की तरह सेल्फ पिटी के तुम्हें दौरे पड़ते हैं यार. एक्सक्यूज मी, सेल्फ पिटी? और क्या, बात फूलों की हो रही है और तुम अपनी वैल्यू का शिकवा तुमने बीच में डाल दिया. इधर तुम बदल गए हो. बस इस बात की कमी रह गई थी और तुमने पूरी कर दी. यू नो, मैं आइंदा तुमसे फूलों की फरमाइश करूंगी नहीं. Which would be a good thing. शंदाना, शंदाना बेटा उठ जा, शाम हो गई. शाम हो गई है. देखो तो बाहर अंधेरा हो गया. कितनी देर सोती रही हूँ. आपने जगा दिया होता मम्मी. कोई बात नहीं, अच्छा क्या तुमने रेस्ट कर लिया? सोफी कहाँ है? Daddy, why can't you go marry with us? अच्छा लगता है मुझे जब बीवी अपने शौहरों के लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाती. हैदर, ये हांडी रोटी नहीं कर सकूंगी मैं रोज. इतना पढ़ लिख के मैं हांडी रोटी करूँ? हांडी रोटी करूँ? लो बेटा. दो ना बेटे. Papa,
इतना नहीं खा सकती। अरे खा नहीं सकती तो क्यों नहीं खा सकती? खा सकती हो। टेस्ट का कैसे पता चलेगा जो मिष्टी कैसी बनी हुई है? अरे लो ना बेटा। क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं खा सकती, वो भी डिनर के वक्त। एक तो मुझे इन लड़कियों की समझ में नहीं आई, इस कदर जुनून डाइटिंग का। हुलिया देखो क्या बना लिया इसने। फिट रहना अच्छी बात होती है पापा, हेल्दी होने की निशानी है ये। हाँ बेटा, फिट होना अच्छी बात होती है, मैं जानता हूँ। देखो अपनी मम्मी की तरफ, माशाल्लाह किस तरह फिट फाट डाइटिंग नहीं करती। अरे क्या कर रही हैं आप? कुछ अपनी प्लेट में डालें। ये इस डोंगे में से था। मैं ले रही हूँ और उसे अब मत डांटें, उसे आराम से खाने दें। नहीं, डांटना भी चाहिए। जॉब कैसी जा रही? ऐसे जैसे पाकिस्तान में जॉब जा सकती है और दूसरे दिन बाद कोई नया मसला। वैसे मतलब फर्म का वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट। और हैदर की जॉब? हैदर के लिए जॉब के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है। 24 घंटे ऑफिस में होता है, घर और फैमिली के लिए तो बहुत थोड़ा वक्त है उसके पास। ऐसी भी क्या मसरूफ है? बेटा वो अपना करियर एस्टैब्लिश कर रहा है, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है। करियर एस्टैब्लिश हो चुका है उसका। 12 साल से इस जॉब में, मम्मी को 2 साल तो नहीं हुए उसे। कुछ मर्द अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं बेटा, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मसरूफियत अपनी जगह, फैमिली के लिए भी तो वक्त होना चाहिए मर्द के पास। हैदर बहुत अच्छा लड़का है बेटा, उस बेचारे पर बस काम का बोझ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अपने वक्त को मैनेज करेगा तो सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। This is my favorite cartoon. Do you know, Nana? यस, मेरा भी ये फेवरेट कार्टून है बेटा। आप डेली देखते हैं? डेली देखता हूँ। Me too. कितने आवर्स के लिए? 2 hours। Me too. I wish कि हम और देखते, लेकिन मुझे मम्मी नहीं देखने देती। मुझे भी तुम्हारी नानू नहीं देखने देती। अच्छा, नानू आपको डांटती है? बहुत डांटती है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी मामू, बस अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई मुझे तुमसे बड़ी शिकायत। जी मामू, क्या शिकायत? चंद दिन के लिए यहाँ आ जाते, कुछ गपशप होती, कुछ चेस वेस खेलते यार। बस मामू वो आजकल ऑफिस में वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है। एक्चुअली कुछ वर्कर्स भी छुट्टी पे है ना, तो जब इतने लोग छुट्टी पर हों तो मैं छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? अच्छा, तुम्हारे डैडी का फोन है बेटा? जी मैंने उसी के लिए फोन किया था, करवाइए बात। लो भाई, सोफिया से बात करो। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, आई लव यू। I love you too, Daddy. शंदाना ने कोई बात की तुमसे? कैसी बात? हैदर के हवाले से। हैदर के हवाले से? क्या? उसने तुमसे कोई बात की हैदर के हवाले से? नहीं। परेशान लगी वो मुझे।
हैदर उसके साथ नहीं आया ना, इसलिए वो उससे नाराज है, और तो कोई बात नहीं। हैदर को अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। काम तो सारे मर्द करते हैं, मगर अपनी बीवी बच्चों को इग्नोर नहीं करता कोई। अब ये बात आप चंदाना के सामने हरगिज मत कीजिएगा। जो आपके 100 मसाइल होते हैं, बीवियों को अंदाजा नहीं होता। आप उससे ये बात करेंगे तो उसे हैदर से मजीद शिकायत हो जाएगी। मगर उसे ख्याल रखना चाहिए मेरी बेटी का। हाँ, ख्याल तो रखना चाहिए। माना कि वो फौजी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि महीनों घर वापस ही ना आए। कोई ना कोई बहुत जरूरी काम होगा उसे। इतना गैर जिम्मेदार लड़का नहीं है। लो, और क्या होती है गैर जिम्मेदारी? माँ बाप के पास बीवी बच्चे को फेंका हुआ है, फोन करना उसको याद नहीं, खत लिखना उसको याद नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना, तो ठीक हो जाएगा। तो और किस जिम्मेदारी की कसर रह गई है? शादी हो गई, बच्चा हो गया, पीछे क्या रह गया? जवान है, घर से दूर है, फैमिली लाइफ की आदत कहाँ है उसे? फैमिली लाइफ की आदत वो डालना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो बीवी बच्चे को साथ नहीं रखता। अब मुझे तो लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते, कि मिसमैच शादी है। ऐसा क्यों लगता है? इसके अलावा मुझे कोई और वजह नजर नहीं आती इग्नोर करने की। अब्बा बेटा, मैं उससे बात करूँ, इग्नोर नहीं करेगा, बुरा लड़का नहीं है। कोई अगर आपके साथ अच्छा सलूक ना करा हो तो कैसे पता चलता है कि वो बुरा नहीं है? वक्त बता देता है। वक्त खुद बड़ा जालिम होता है। वक्त ही मरहम भी तो रखता है। पांच दफा वक्त ठहर जाता है। अब ऐसे वक्त को गुजारा जाता है बेटा। मुझे तो लगता है कि वक्त नहीं गुजरेगा, नहीं गुजर जाऊंगी। दुरे शहवार, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं हम? बस सोने ही जा रही थी। जाएं, जाकर सो जाएं, बहुत थक गई होंगी आप। सारा दिन शंदाना की आमद की तैयारियां करती रही हैं। तब तैयारियों से थकन नहीं होती। औलाद मुझसे ज्यादा प्यारी है आपको। आपको औलाद नहीं प्यारी क्या? नहीं, मुझे तो मेरा जीवन साथी सबसे ज्यादा प्यारा है। मर्द बड़ा खुदगर्ज होता है और औरत बड़ी बेवकूफ होती है। समझदारी का औरत क्या करेगी? मैंने आपको तो बेवकूफ नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको खुदगर्ज कहा है। कहिए आप, कहिए, जो जी में आए कहिए आप। आपकी बातों का बुरा नहीं लगेगा मुझे।
कोई अगर आपके साथ अच्छा सलूक ना कर रहा हो तो कैसे पता चलता है कि वो बुरा नहीं है? हर मर्द पापा जैसा नहीं होता मम्मी. पापा is an exception and you are a very lucky woman. हेलो. हाँ वकास, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक ठाक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ. भाभी और सोफिया चले गए? हाँ हाँ. ओ, तो आप अकेले हैं घर में? हाँ बस अकेला ही हूँ. यानी ऐश हो रही है? क्या याशी होनी है यार. अच्छा तो चले आओ. अरे यार इस वक्त तो मूड नहीं है. क्या करोगे घर में बैठ के? बेगम को याद करोगे? अरे नहीं, आज ही तो गई है वो. कितने दिनों के लिए गई है? आई थिंक 1 हफ्ते के लिए. चलो ओके फिर, तुम ऐश करो, कल ऑफिस में मुलाकात करते हैं. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. हेलो. हेलो. मैंने इसलिए फोन किया था कि मैंने पूछना था कि रात का खाना खा लिया. मैंने फ्रिज में बनवा के रखवा दिया था. रात का 1:30 बज रहा है. डेफिनेटली खाना खा लिया होगा. भूखा तो नहीं बैठूंगा मैं. जरूरी है कि हर बात तंज में हो. तुम्ही से सीखा है ये सब कुछ, इसलिए तुम्हारे पे ही अप्लाई कर रहा हूँ. अब मुझे ये बताओ कि तुम कहीं तंग तो नहीं कर रही हो सबको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं तंग करी. नाना बू से पूछ ले. हेलो जी मामू, अस्सलाम वालेकुम. नहीं नहीं भाई, बिल्कुल तंग नहीं कर रही. शी इज अ गुड गर्ल. अच्छा, मैं समझा कि शायद आप सब लोगों को तंग करिए, क्योंकि शंदाना को तो बहुत तंग करती है ना ये. नहीं, शंदाना को भी तंग नहीं करती. अच्छा, फॉर अ चेंज तो बड़ी अच्छी बात है ये. शंदाना से बात करोगे? अभी बुलवाता हूँ. नहीं मामू, बिजी होगी वो, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे. नहीं नहीं, बिजी होने की क्या बात है, मैं बुलवाता हूँ. शंदाना. अरे नहीं मामू, वो एक दो क्लाइंट आए हुए हैं, उनके साथ बैठा हुआ था. शंदाना से बाद में बात कर लूंगा ना मैं. बस आप ये सोफी से मेरी बात करवा दीजिएगा. आज हेलो, बात करा दूं. हेलो डैडी. जी बाबा की जान, क्या हो रहा था? हमीद. जी सर. शंदाना बीबी उठती है ना, उन्हें नाश्ता बिल्कुल फौरन बना के दे देना. जी बेहतर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेरी जान. अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था कि तुम जैसे उठो तुम्हें हमीद नाश्ता दे दे. क्या खाओगी? आप कहाँ जा रहे हैं? अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से इन्होंने मेरी, अब जाना ही पड़ेगा. क्यों? बेटा इनकी ये आंख खराब है, जब जरा सी ठीक हो जाती है कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा.
कुछ नहीं हुआ मुझे, जरा सी सूझ गई है। मैं तो कह रही हूँ खुद ही ठीक हो जाएगी, मानते ही नहीं है। देखा देखा, ये आदत है। नहीं मम्मी, सॉरी, बहुत गलत बात है ये। सोफी के साथ जा रही है। हाँ, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो जो नया मॉल खुला है ना, उसका एक चक्कर लगा देते हैं इसको। तो बस हमारे साथ जा रही है, कुछ थोड़ा बहुत चीजें खरीदेंगे, फिर फौरन ही आ जाएंगे बेटा। ओके, नाश्ता कर लेना। हमीद, नाश्ता दे देना। जी बहुत अच्छा। ओके, चलो बाय। बीबी जी चाय। थैंक यू हमीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं लगा तो फिर इस तरह की फजूल बातें करके तुम ये हनीमून क्यों खराब कर रही हो यार? मैं हनीमून नहीं खराब कर रही, मैं तो कह रही हूँ मेरी वैल्यू करो। बड़ा एहसान किया है मैंने तुम पे। एहसान किया तुमने मुझ पे बड़ा, और कोई एहसान है तो वो भी जता दो कम। नहीं, फिलहाल इतना याद रखो। याद रखूंगा मैं 2-4 महीने। 2-4 महीने क्यों? 2-4 महीने ज्यादा वक्त है। Just go to hell. छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ छोड़ो। ये स्कार्फ किसके लिए बन रहा है? नहीं, सोफी के लिए। अच्छा। चलो सोफी बेटा, अपना बैग लेके आओ, थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बहाना है भाई? आज दिल नहीं चाह रहा, कल दिल नहीं चाह रहा। जाओ अपना बैग लेके आओ सोफी। रहने दो ना, मैं करा दूंगी कल। मम्मी इसी तरह टाल मटोल करती है ये। लाहौर में मैं इतनी थकी हुई ऑफिस से वापस आती हूँ, ये 2 घंटे मुझे अपने पीछे भगाती है होमवर्क के लिए। हैदर से कहा करो, वो करा देगा ऐसे होमवर्क। ये हैदर के क्लोज भी है, वो इससे अटैच्ड भी है, तो तंग नहीं करेगी ना उसे। हैदर के लिए इस तरह के काम गुनाह होते हैं। घर का काम या बच्चों का काम, हैदर हाथ लगाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ये बड़ा शाहाना मजाज बनाया पप्पू ने हैदर का। He wants everything ready on a plate. दुनिया के सारे मर्द घर के काम के बारे में कामचोर होते हैं। मम्मी, एक औरत घर के बाहर जाके धक्के खा सकती है,
तो मियाँ भी कभी कभी बच्चों का काम कर लिया करे। मेरी कैन यू डू मी अ फेवर बेटा? हम ऊपर जाके हमीद को कहेंगे, हमीद अंकल को कि नानो बुला रही है बेटा। थैंक यू। चंदाना, सूफी के सामने हैदर की शिकायतें मत किया करो। बच्चे बहुत हसास होते हैं, दिल को लगा लेते हैं। वैसे भी माँ बाप को बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराइयां नहीं करनी चाहिए बेटा। सोफिया बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है, और वैसे भी बड़ी हो रही है। मम्मी, उसे पहले हैदर के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन शिकायतों का, ना सोफिया को ना हैदर को। दादी क्या कह रहे थे? डैडी कह रहे थे हम कब आएंगे। आपने क्या कहा? मैंने क्या 1 वीक। 1 वीक से ज्यादा रहेंगे हम यहाँ पे। क्यों? बार बार तो नहीं आ सकते ना, आपकी समर ब्रेक भी है और मुझे छुट्टियां भी और मिल गई हैं। फिर डैडी क्यों नहीं आ सकता? डैडी बिल्कुल आ सकते हैं। ये अपने डैडी से क्यों नहीं पूछती? हाँ, और क्या कह रहे थे डैडी? और कह रहे थे आई मिस यू। मिसेस हु? मी। मेरा पूछा उन्होंने? नहीं।